बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर 10 है, बाब नंबर 10, माहौलियाती केमिस्ट्री। हमने जो चैप्टर 9th किया था कि ग्रुप के एलिमेंट्स और खसूसियात के बारे में हमने पढ़ा था, उसके जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 10 है, माहौलियाती केमिस्ट्री। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका तारुफ पढ़ेंगे कि माहौलियाती केमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ों का हमने मुताला करना है, आगे किन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है माहौलियाती केमिस्ट्री के, जो भी इसमें है वो सब कुछ हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कहते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें माहौल में मौजूद केमिकल्स और दूसरी किस्म की आलूदगी का मुताला किया जाता है, माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाती है। कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने ये माहौलियाती केमिस्ट्री पढ़ा था। उसकी जस्ट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि माहौल में और माहौल के इर्द गिर्द जो अशिया हैं, जो केमिकल्स वगैरह उनका जो मुताला, माहौल में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, माहौलियाती केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम ना इसका एक चैप्टर है, ये चैप्टर इसका माहौलियाती केमिस्ट्री का। अब हम इसको फुल कंप्लीट पढ़ेंगे कि इसमें वो कहते क्या है। तो कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच, यानी केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें माहौल में मौजूद है, यानी कि माहौल में मौजूद कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो फ़ायदेमंद है, नुकसान है, माहौल में क्या हो रहा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी किस्म की आलूदगी, आलूदगी मतलब अगर हाँ आलूदगी की बात करें तो इसमें हमने आलूदगी की अक़साम वगैरह भी जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आबी आलूदगी, हवाई आलूदगी, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, शोर की आलूदगी, ये सारी हम पढ़ते आ रहे हैं कि आलूदगी के बारे में। तो कहते हैं कि माहौल में मौजूद केमिकल्स और दूसरी किस्म की आलूदगियों का मुताला किया जाएगा, जो माहौल के लिए जो नुकसानदा होती हैं जो आलूदगियाँ, उनके बारे में कहते हैं उनका मुताला किया जाता है। तो माहौलियाती केमिस्ट्री कहलाती है। ये आपने माहौलियाती केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, ये आपने नोट कर लेनी है। आगे कहते हैं कि इस मजमून में इन केमिकल्स की वजह से जानदारों और गैर जानदारों पर होने वाले मुज़र असरात का मुताला भी शामिल है। तो कहते हैं कि जो ये केमिस्ट्री की जो ब्रांच है, माहौलियाती केमिस्ट्री, तो माहौल में मौजूद जो केमिकल्स हैं और दूसरी किस्म की जो आलूदगियाँ हैं, जिनके से माहौल को नुकसान पहुँचता है, माहौल के लिए जो नुकसानदा हैं, कहते हैं कि उन जो है केमिकल्स का जानदारों और गैर जानदारों पर जो असर है, उनका जो नुकसान है जानदारों और गैर जानदारों पर, इसके जो असरात हैं, उनका भी मुताला हम इसमें करेंगे माहौलियाती केमिस्ट्री में। आगे कहते हैं कि माहौलियाती केमिस्ट्री दरअसल माहौलियाती तालीम का एक हिस्सा है, यानी कि ये हमारी तालीम का एक हिस्सा है, माहौलियाती तालीम का, जिसमें हमें माहौलियाती केमिस्ट्री के बारे में, माहौल के बारे में बताया जाता है। कहते हैं इसका मकसद लोगों को उस मज़मून से रोशनास कराना है, ख़ास तौर पर तलबा को उस बात की तालीम देनी है कि हम अपने इर्द-गिर्द के माहौल को आलूदगी से कैसे बचा सकते हैं। तो कहते हैं कि इसका मकसद है कि उन लोगों को मतलब लोगों को माहौलियाती केमिस्ट्री के बारे में उसकी जो फ़ायदे उसके क्या नुकसानात हैं, उसके बारे में हमें लोगों को रोशनास करवाना है इस मज़मून के बारे में। तो कहते हैं कि ख़ास तौर पर तलबा को इस बात की तालीम, जो तालिब इल्म है, उन्हें इस बात की तालीम देना ज़रूरी है कि हम हमारे माहौल में जो इर्द-गिर्द जो आलूदगियाँ हैं, जो केमिकल्स हैं, माहौल की जो इन आलूदगियों को माहौल को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है। कहते हैं ख़ास तौर पर उन लोगों को तालीम देनी है जो तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिन्हें ये बताना ज़रूरी है कि जो माहौलियाती केमिस्ट्री जो हमारे माहौलियाती तालीम का भी एक हिस्सा बन गई है, इसके बारे में लोगों को ये आगाही देना ज़रूरी है कि ये हमारे जो है एनवायरमेंटल के लिए जो केमिकल्स हैं, जो आलूदगियाँ हैं, ये हमारे माहौल को किस तरह नुकसान पहुँचा रही हैं, हमारे माहौल के लिए किस तरह ये तबाह कर रही हैं हमारे माहौल को, हमारे। तो कहते हैं कि इसका जो मकसद है लोगों को इस जो मज़मून के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना, उसमें उनमें मज़मून के बारे में रोशनास करवाना कि माहौल को आलूदगी से कैसे बचाया जा सकता है। आगे कहते हैं इस रस्मी और गैर रस्मी माहौलियाती तालीम को, अब वो कहते हैं कि रस्मी वो तालीम होती है कि जो बाकायदा जिसमें क्लासेस दी जाएँ, जो बाकायदा आपको क्लासरूम में बिठा के आपको टीचर्स समझाएँ, और जो गैर रस्मी तालीम वो होती है कि जो क्लास जिसमें ना हो, जो क्लास से बाहर मतलब आप लोगों को समझाया जाए, जैसे कि बच्चों से पौधे वगैरह लगवाए जाते हैं, ठीक है? तो आपके वो प्रैक्टिकली होता है कि बच्चों को समझाया जाता है कि जो
पौधे होते हैं, दरख्त वगैरह होते हैं, वो किस तरह हमारे माहौल के लिए, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी हैं सांस लेने के लिए। तो वो होता है जो गैर रस्मी तालीम जो स्कूल या कॉलेज से बाहर जो सिखाई जाती है। तो कहते हैं कि ये दोनों, ये जो माहौलियाती तालीम है, ये रस्मी और गैर रस्मी स्टेज पे इसको बड़ी शिद्दत दी जाती है। इस पे कौमी सतह पर ये पढ़ाया जाता है। ये जो माहौलियाती तालीम का जो सब्जेक्ट है, रस्मी और गैर रस्मी तालीम पे सतह पे पढ़ाया जाता है। आगे वो कहते हैं कि सनती इनकलाब के बाद इंसानी सरगर्मियों ने ज़मीन के माहौल को बुरी तरह मुतासर किया। अब सनती इनकलाब का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल सतह पर जो फैक्ट्रियों में जो धुआं वगैरह खारिज होता है, जो नुकसानदायक धुआं होता है, जो उड़ के जो हमारे हवाओं में जो मिल जाता है, हवा में मिल जाता है, जो नुकसानदा जो धुआं होता है, जो केमिकल्स होते हैं जो फैक्ट्रियों में, तो वो जब हवा में मिल जाता है तो किस तरह कहते हैं कि हमारे माहौल को बुरी तरह मुतासर करते हैं। कहते हैं कुदरती गैस, कोयला और पेट्रोलियम जैसे ये जो कुदरती गैस जो हम घर घर में यूज़ करते हैं, तो ये कुदरती गैस और कोयला, पेट्रोलियम जैसे ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको जलाने से एनर्जी हमें मिलती है। कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स के अफ़ज़ों के इस्तेमाल से हवा में ऐसी गैसें शामिल होती हैं जिनसे बड़े-बड़े शहरों के कुछ हिस्सों में तो इंसान का सांस लेने तक मुहाल है। कहते हैं कि इन जो चीज़ें होती हैं इनको जलाने से, मतलब ये जो फैक्ट्रियों वगैरह में, तो ये जो नुकसानदार जो धुआं होता है, जो नुकसानदार केमिकल्स होते हैं जो हवा में शामिल हो जाते हैं, तो जब ये चीज़ें हवा में शामिल हो जाती हैं ना, तो ये जो नुकसानदार गैसें जो होती हैं, तो इनसे ना हमें साँस लेना, कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसे-ऐसे बड़े शहर में ये पाई जाती हैं जो फैक्ट्रियाँ वगैरह, तो इनसे जो साँस लेना होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप साँस नहीं ले सकते, साँस लेने तक मुहाल हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि जब ये चीज़ें जलाई जाती हैं तो किस तरह इंसानी ज़िंदगी जो होती है उसके लिए किस हद तक ये नुकसानदायक है, किस हद तक उनके लिए ये जो सनती इनकलाब जो है, ये इंडस्ट्रियल सतह जहाँ पे ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाए जाते हैं और जो नुकसानदायक गैसें जब हवा में शामिल होती हैं, तो क्या इंसानों की ज़िंदगी पे क्या असर उसके असरअंदाज होते हैं, ठीक है? तो ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि सनती इनकलाब का इंसानी सरगर्मियों ने ज़मीन के माहौल को, सनती इनकलाब का इंसानी सरगर्मियों पे क्या, किस तरह उसको मुतासर किया, क्या असर पड़ा है, ठीक है, सनती इनकलाब का। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास नीचे जो टॉपिक है वो कहते हैं कि इसी तरह खाद्य और फसलों पर छिड़काई जाने वाले कीड़े मार अद्वियात इंसानों, जानवरों, परिंदों सबके लिए नुकसानदायक। अब ये जो खाद्य फसलें काफ़ी ये रेशो बढ़ गई है कि जो खाद्य जो फसलें होती हैं इनमें जो कीड़े मार अद्वियात कीड़े लग जाते हैं फसलों को, तो को कीड़ों को मारने के लिए जो कीड़े मार अद्वियात जो छिड़काव किया जाता है इनका, तो कहते हैं ये इंसानों, जानवर, परिंदों के लिए सबके नुकसान है, क्योंकि जब ये गैसें जो फसलों पर छिड़काई जाने वाली ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो अद्वियात हैं, तो कहते हैं ये इंसानों, जानवरों के लिए इसलिए ये नुकसानदायक है क्योंकि जब कोई इंसान, जानवर या परिंदे इसको खाएँगे तो ज़ाहिर है उनके लिए भी तो ये नुकसानदायक है, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा सबके लिए नुकसानदायक है, इंसानों, जानवर, परिंदों के लिए। ज़ाहिर है वो जो है अद्वियात होती हैं, वो छिड़काए जाने वाली जो खाद्य फसलों पर होती हैं, तो नुकसानदायक दवाइयाँ होती हैं ना वो, तो इनका ज़ाहिर है इंसानों के लिए, परिंदों के लिए, जानवरों के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो इस चीज़ पे भी काफ़ी इसकी रोकथाम के लिए काफ़ी इक़दामात किए जा रहे हैं, काफ़ी इसको कम किया जा रहा है कि ये जो कीड़े मार अद्वियात हैं, ये इसका छिड़काव कम करें ताकि ये जो फसलें और खाद्य वगैरह हैं, जो इंसानों, जानवरों के लिए जी परिंदों के लिए जो नुकसानदायक हैं, इन पर ये जो कीड़े मार दवात है, इसका जो छिड़काने वाली दवात है, इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, इसके लिए काफ़ी हुकूमत इक़दामात कर रही है। आगे वो कहते हैं कि सूरत-ए-हाल हर गुज़रते दिन के साथ गंभीर होती जा रही है। और इस बात की फ़ौरी ज़रूरत है कि हवा में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। वो कहते हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ सूरत-ए-हाल और गंभीर होती जा रही है। यानी कि हर गुज़रते दिन के साथ जैसे-जैसे दिन गुज़रता रहता है तो मसले और बढ़ते जाते हैं, यानी कि सीरियस होते जाते हैं कि इस बात की हमें वाक़ई बहुत ज़रूरत है कि ये जो हवा में जो आलूदगी कंट्रोल को करने, जो हवा में आलूदगी है, उसका कंट्रोल उसको कैसे किया जाए आलूदगी का। तो कहते हैं कि इसकी
बड़ी सख्त ज़रूरत है कि इसके लिए इक़दामात किए जाएँ कि हवा में ये नुकसानदा गैस है, जो आलूदगी है, इसको कम करने के, इसको ख़त्म करने के कोई इक़दामात किए जाएँ, ताकि इंसान जो हैं वो खुल के साँस ले सकें। क्योंकि इस तरह अगर ये इसी तरह सेटअप चलता रहा तो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो ग्रीनरी है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो अ, पौधे वगैरह हैं, दरख्त वगैरह हैं, ज़ाहिर है जब वो नुकसानदा जो गैसें हवा में शामिल होती हैं, इंसानों के लिए तो ऑलरेडी वो नुकसानदा होती हैं। जब वो फैक्ट्रियों से जो धुआँ निकलता है बाहर, जो केमिकल्स बाहर निकलते हैं, जब हवा में शामिल होते हैं, जो परिंदे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह है, इंसानों के लिए नुकसानदेह है, ज़ाहिर है हर जानदार जो चीज़ होती है उसके लिए नुकसानदेह है, ठीक है? तो ये आज हमने पढ़ा है माहौलियाती केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैंने बताया कि ये माहौलियाती जो केमिस्ट्री है ये किस तरह एक माहौलियाती तालीम का एक हिस्सा है। इसको भी एक आपके एजुकेशनल सिस्टम में भी इसको शामिल किया गया है। इसका मकसद लोगों में जो है आगाही पैदा करना कि जो आलूदगी किस तरह हमारे लिए नुकसानदा है, हमारे सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए, सबसे पहले तो माहौल के लिए किस तरह नुकसानदा है, इसको कैसे माहौल को इससे बचाया जा सकता है, और ये रस्मी और दोनों गैर रस्मी इन लेवल पे किस तरह ये माहौलियाती तालीम दी जाती है। और सनती इनकलाब के बाद जो इंसान सनती इनकलाब का इंसानी सरगर्मी पे क्या असर हुआ है, क्या मुतासिर किया इंसानी सरगर्मी को, तो वो पढ़ा कि जो सनती इनकलाब होता है इंडस्ट्रियल सतह पे जो अम, इंसानों की इंडस्ट्रियल सतह पे के जो धुआँ वगैरह जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ वगैरह से जो धुआँ खारिज होता है, वो तो इंसानों के लिए किस तरह नुकसानदा है। जैसे कुदरती गैसें, कोयला, फॉसिल फ्यूल्स, ये जो पेट्रोलियम, कोयला, कुदरती गैस वगैरह जो जिनको जला के राहत मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो किस तरह जी रोज़-बरोज़ इनका इस्तेमाल करें तो किस तरह इंसान जो बड़े-बड़े शहरों में ये जो इंसानों का साँस लेना मुहाल हो जाता है अगर इनका ज़्यादा यूज़ किया जाए। फिर इस तरह जो फसलों में जो दवाएँ छिड़काई जाती हैं तो छिड़काव किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि इंसानों, जानवरों के लिए सबके नुकसानदायक है। तो इस बात पे हमें इस स्टेप लेना चाहिए हुकूमत को कि ताकि वो इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि हमारे एनवायरमेंटल पे, सिस्टम पे कोई मज़ीद असर ना हो। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 10th का इंट्रोडक्शन। आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।